आज किस नेता ने किस पर क्या सियासी तीर चलाए हैं, दिखाते हैं आपको शब्दबाण में। लालू फैमिली में मचे कलह के बीच तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का आज वैशाली में समापन हुआ है। तेजस्वी ने 5 दिनों में 10 जिले की 66 विधानसभा सीटों को कवर किया और कहा कि बिहार के लोग इस बार सरकार को बदलना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बिहार में निवेश आए, कारखाने, उद्योग, धंधे लगे, ये बिहार के लोग चाहते हैं। पलायन, गरीबी, बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं। और इस सरकार ने क्या दिया? बेरोजगारी दिया, महंगाई दिया, पलायन रोक नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर, अपराधियों इतने मनोबल बढ़ गया अपराधियों का कि अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। घर में घुस के गोलियां मारी जा रही है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। जहाँ भी देखिए बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। किसी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के बदलाए सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को। तो बिहार के लोग अब बदलाव के मूड में हैं और लाखों हजारों की संख्या में लोग जो है इस समर्थन में दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव भले ही बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रहे हों और नीतीश सरकार को निशाना बना रहे हों, लेकिन जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे पर तेजस्वी को घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि आरजेडी कैसी पार्टी है, इसके बारे में तो बिहार का बच्चा बच्चा बता देगा। राजद पर बोलने की क्या जरूरत है? बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि राजद का कैरेक्टर क्या है, राजद किस तरह के लोग हैं। सब जानता है कि ये लोग चोरी, बदमाशी, भ्रष्टाचार, अपहरण, रंगदारी, कट्टाबाजी, जमीन कब्जा, यही ये सब करता है। उन पर आरोप लगा, उनको जेल हुई, वो आज चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो सत्ता से हटा दिए गए। लेकिन भाई जो लोग सत्ता में बैठा है वो इसलिए तो नहीं बच सकते हैं कि राजद वाले बहुत खराब है। तुम तो भाई उनसे भी ज्यादा खराब हो। बिहार में चुनाव से पहले लालू परिवार में घमासान मच गया है। तेज प्रताप के बाद रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी के करीबी संजय यादव पर सवाल खड़े किए। इस पर तेज प्रताप का रोहिणी को पूरा समर्थन मिला है। तेज प्रताप कह रहे हैं कि मेरी बहन रोहिणी को अगर कोई भी अपमान करता है उसका, तो उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। लालू परिवार में चुनाव से पहले कलह बढ़ती जा रही है। इस बीच जेडीयू ने रोहिणी आचार्य की नाराजगी को अलग रंग दे दिया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ड्राइवर बन गए हैं। रोहिणी को इसी बात की पीड़ा है। एक बहन अपने भाई के राजनीतिक वजूद के लिए आवाज उठा रही है और इसलिए अब इस पर लालू यादव को फैसला करना चाहिए। राजनीति में अपनी आंतरिक पीड़ा व्यक्त करने का अपना तरीका होता है। तो मान्यवर तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी के पॉलिटिकल ड्राइवर तक बनना मंजूर कर लिया। उनकी बहन रोहिणी आचार्य, जिसने अपने पिता के लिए किडनी दान किया और बेटी का सम्मान सब करता है, और उस बेटी को अपने भाई के लिए मन पीड़ा हुई कि हमारे भाई के साथ अन्याय हो रहा है। और उस स्थिति में मान्यवर लालू जी का ये सार्वजनिक अनुरोध कि महागठबंधन का नेता बनाया जाए, लेकिन राहुल गांधी जी की बेरुखी, उसके बाद बिहार का विकास तो लक्ष्य होना ही चाहिए। संपत्ति के विकास के साथ बिहार का विकास ये समानांतर धारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो दोनों समानांतर होगा तो लोगों का भरोसा टूटेगा। इसलिए हम समझते हैं कि मान न मान, मैं तेरा मेहमान के राजनीतिक स्थिति में तेजस्वी जी पहुंच चुके हैं। और अब बात यूपी की करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सख्त संदेश दिया है। दिशा पार्टी के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स के एनकाउंटर का जिक्र कर उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा में सेंध लगाने वाले हर अपराधी का यही अंजाम होगा। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था
लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी।